आज हम कक्षा 6 का 1 नंबर पाठ पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है भोजन कहाँ से आता है। बच्चों, जब भी हमें भूख लगती है तो हम कुछ न कुछ खाते हैं और यह हमारा रोज का रूटीन होता है। सुबह और शाम को हम अवश्य रूप से अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। भूख लगने पर जो चीज़ें हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं या इन्हें खाद्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में हम चावल, गेहूँ या इनसे बने उत्पाद जैसे रोटी आदि को खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो मांसाहारी होते हैं या मांस खाते हैं वो अंडा, मुर्गी या अन्य किसी जानवर का मांस को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें काफ़ी पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को हम संघटक भी कहते हैं। जैसे चावल उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें चावल और पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार उबले चावल में 2 संघटक हो गए, चावल प्लस में पानी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अन्य जो पदार्थ हैं वो भी खाने के काम आते हैं। ये जो खाने के लिए जो खाद्य सामग्री होती है या खाद्य की जो वस्तुएं होती हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, मतलब कि वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं, जैसे फल, बीज, गेहूँ, बाजरा, ये पौधे से मिलने वाले संघटक हैं। इसके अलावा मांस और अंडे हैं वो हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो खाने की चीज़ें हैं उनके स्रोत मुख्य रूप से 2 होते हैं, या तो जंतु या फिर पादप। जो पादप हैं उनकी हम खेती करते हैं, जैसे धान बोलते हैं चावल को खेतों में उगाते हैं, गेहूं को खेतों में उगाते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि खाद्य व्यंजन जो उनके स्रोत हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इडली खाते हैं तो इडली है वो किस किस चीज़ से बनी होती है? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। तो इसमें जो चावल है वो उसका स्रोत होता है पौधा है, मतलब पादप। इसी प्रकार उड़द की दाल है उसको हम पहचानते हैं तो वो भी किससे मिलती है? पादप से। नमक है, नमक मिलता है हमें खारे पानी से, जो खारे पानी की झीलों से निकाला जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? चिकन मसाला, तेल या घी और जल। चिकन है वो क्या होता है? जंतु। चिकन बोलते हैं जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको चिकन कहा जाता है। मसाले हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं जिसको पादप भी कहते हैं। तेल या घी, तेल और घी है वो हमें पौधों से मिलता है और घी है वो जंतु से मिलता है। जंतु गाय, भैंस आदि के दूध से बनाया जाता है। इसी प्रकार हम खीर के कच्ची सामग्री देखते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? दूध, चावल और चीनी। दूध हमें मिलता है जंतु से, चावल मिलता है पौधे से और चीनी मिलती है हमें पादप से। और किस पादप से? गन्ने से। चलो अब हम देखते हैं कि भोजन के रूप में पौधे के किस भी भाग को खाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हम फल खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ को खाने
के रूप में काम में लिया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों को खाया जाता है। तो जो इस प्रकार पौधे के अलग अलग भाग को खाने के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। जैसे और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक भाग को भी खाने योग्य होते हैं या उनसे खा सकते हैं। जैसे सरसों के बीज से हम तेल बनाते हैं, तेल प्राप्त होता है। और सरसों के जो पत्ते होते हैं उसका हम साग बनाकर खा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कुछ पौधे हैं उनको भी हम खा सकते हैं। और बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि अपने आसपास के अनजान पौधे होते हैं उनको कभी भी सीधे नहीं खाना चाहिए जिनके बारे में आपको जानकारी ना हो, क्योंकि कुछ पौधे क्या होते हैं, विषैले हो सकते हैं। अब हम देखते हैं अंकुरित बीज। जब बीजों को भिगोकर रख दिया जाता है तो उनमें से क्या होता है कि सफ़ेद धागे नुमा संरचना निकल आती है। तो अब ये जो बीज होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अंकुरित बीज कहा जाता है। अंकुरित बीज है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए हमें अंकुरित बीजों को खाना चाहिए। और हम घरों में खाते भी हैं। देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, चने और मूंग हैं, उनको अंकुरित होते हुए दिखाया गया है। अब आगे जंतु क्या खाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा या आपके आसपास जंतु होंगे, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये जो होते हैं ये क्या खाते हैं, आपने कभी गौर किया है? हाँ, आज हम देखते हैं कि कुछ जंतु हैं वो पौधे को खाते हैं या पौधे से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु हैं वो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। और कुछ जंतु हैं वो दोनों तरीकों को खाते हैं, मतलब पौधे को भी खा लेते हैं और मांस को भी खा लेते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे को खाते हैं या पौधे के भागों को खाते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। इसी प्रकार वे जानवर जो दूसरे जीवों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु मांस व पौधे से बने उत्पाद को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। चलो अब हम एक सारणी देखते हैं या जिन जीवों का नाम देखते हैं और वो क्या खाते हैं। जैसे भैंस है वो क्या खाती है, घास, खली, भूसा। भूसा बोलते हैं गेहूं का जो बचा हुआ भाग होता है, जो बीज के अलावा जो भाग होता है, जिसको सामान्य भाषा में तूड़ी भी कहते हैं, उसको भूसा बोलते हैं। अनाज, पत्ती आदि खाती है। इसी प्रकार बिल्ली है वो क्या खाती है, चूहे को खाती है, दूध खा जाती है। इसके अलावा यह मांसाहारी है, तो बिल्ली क्या हो गई, मांसाहारी। और ये रोटी और इनको भी खा जाती है, तो बिल्ली किस श्रेणी में आएगी, सर्वाहारी। चूहा क्या खाता है, अनाज को खाता है, मतलब गेहूँ, चावल, बाजरा, इस प्रकार जो बीज होते हैं उनको खा के अपनी भूख मिटा लेता है। शेर है वो क्या खाता है, मांस को खाता है। बाघ भी मांस को खाता है। मकड़ी होती है जो जाले बनाती है, वो इन छोटे मच्छर, मक्खी होते हैं उनको खा लेती है। छिपकली है वो कीट पतंगे जो होते हैं, मच्छर या थोड़े कीट जो होते हैं उड़ने वाले, उनको खा जाती है। गाय है वो घास खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है,
मनुष्य मनुष्य है वो अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है। तितली तितली है वो फूलों का रस पीती है। कौवा कौवा भी मांस व अनाज दोनों खाता है। तो बच्चों हमने देखा कि जंतु हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं अपनी भोजन खाने की आदत के अनुसार। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब हम देखो कुछ प्रमुख शब्द जो इस पाठ में हमने देखे उनको देख लेते हैं। संघटक संघटक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो भोजन बनाने के काम आते हैं उनको संघटक कहते हैं। खाद्य खाए जाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? खाद्य, या सिंपल भाषा में भोजन। मकरंद मकरंद होता है फूलों का रस होता है, उसको मकरंद कहा जाता है। मधुमक्खियां हैं वो मकरंद इकट्ठा करके ही शहद बनाती हैं। अंकुरित बीज हमने देखा कि जब बीजों को भिगोकर रख दिया जाता है तो उनसे धागेनुमा संरचना निकल जाती है। अब इन्हीं बीजों को क्या कहा जाता है? अंकुरित बीज। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो मांस का सेवन करते हैं या मांस को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी कुछ जंतु दूसरे प्राणी या पादप पौधों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या है? कॉलम 1 में खाने का नाम दिया गया है या खाने योग्य वस्तु का नाम दिया गया है और दूसरे में उनकी परिभाषा दी गई है। चलो अब इनका मिलान करते हैं। दूध, दही, पनीर, घी ये क्या है? ये सभी क्या हैं? ये सभी जंतु उत्पाद हैं क्योंकि ये हमें जंतुओं से मिलते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सब क्या हैं? ये सब सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। हाँ, शेर और बाघ है वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और बच्चों जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मांसाहारी। और ये अब है शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद जो खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये खाली स्थान है उनको भरना है। बाघ एक है, क्या है बताओ? बाघ है मांसाहारी, तो यहाँ पे आ जाएगा मांसाहारी क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं शाकाहारी। तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है, तो यहाँ आ जाएगा पादप। जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हम क्या पीते हैं? हम पीते हैं दूध। तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा दूध। हमें चीनी से मिलती है,
हमें चीनी किससे मिलती है?